दोस्तों, बिहार की राजनीति में भाषा का गलत इस्तेमाल करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के महीनों में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता यानी तेजस्वी यादव के बयानों ने न केवल सत्तारूढ़ एनडीए बल्कि आम जनता को भी हैरत में डाल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जो तेजस्वी यादव के अपशब्दों और तीखे टिप्पणियों ने सियासी माहौल को गरमा दिया है, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी को संस्कारहीन करार देते हुए उनके बयानों को देश और जनता का अपमान बता दिया है। देखिए, ये सियासी घमासान 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कई सवाल खड़े करते हैं। तेजस्वी की ऐसी भाषा के पीछे मजबूरी क्या है? क्या ये रणनीति है या हताशा? इसका बिहार की राजनीति और जनता की सोच पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तेजस्वी यादव हाल ही के महीनों में पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर तीखे हमले बोले हैं, जिसमें कई बार उनकी भाषा आपत्तिजनक और विवादास्पद रही है। अब आपको याद ही होगा 20 जून 2025 जब पीएम मोदी के सिवान दौरे के बाद तेजस्वी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम को पॉकेट मार कह दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ भी तेजस्वी की भाषा बेहद आक्रामक रही है। उन्होंने सीएम नीतीश को अचेत अवस्था में बताया और कहा कि वो अब बिहार चलाने लायक ही नहीं है। तेजस्वी ने नीतीश पर अंधे, बहरे और गूंगे होने का भी आरोप लगाया। साथ ही ये दावा किया कि उनकी सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने नीतीश सरकार में गठित आयोगों में नेताओं के रिश्तेदारों की नियुक्ति को लेकर जीजा आयोग, जमाई आयोग, मेहरारू आयोग जैसे तंज भरे शब्दों का इस्तेमाल किया। अब तेजस्वी यादव के इन बयानों पर बीजेपी और जदयू ने भी करारा जवाब दे दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 23 जून 2025 को मुजफ्फरपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी को संस्कारहीन बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करते बल्कि पूरे देश के नेता है। उनके खिलाफ अपशब्द बोलना देश और जनता का अपमान है। राजनीति के जानकार भी तेजस्वी यादव के इस आक्रामक और अपशब्दों से री भाषा के पीछे कई कारण मानते हैं। इसके एक प्रमुख वजह राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने की कोशिश है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में राजद का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा और नीतीश कुमार की जदयू ने एनडीए के लिए किंग मेकर की भूमिका निभाई। वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार शर्मा कहते हैं कि तेजस्वी की भाषा अमर्यादित तो है ही, साथ ही वो अपनी विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह खुद खड़ा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को उठाकर बिहार की जनता के बीच अपनी छवि एक युवा, आक्रामक और मुद्दों पर आधारित नेता के रूप में बनाने की कोशिश की है, वो काबिले तारीफ है। लेकिन उनकी यह भाषा का स्तर कई बार अशोभनीय माना गया, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। बिहार की जनता क्या स्वीकार करेगी, ये बेहद दिलचस्प होगा। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार शर्मा कहते हैं कि तेजस्वी यादव की अपशब्दों से बड़ी भाषा उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकती है, जिसका उद्देश्य विपक्ष को एकजुट करना और नीतीश कुमार की छवि को कमजोर करना है। वहीं पीएम मोदी के विकास कार्यों को कमतर कर अपनी लीड लेने की कवायद भी हो, लेकिन उन्हें ये समझना होगा कि सोशल मीडिया इस दौर में जनता बहुत जागरूक हो गई है और ये रणनीति उल्टी भी पड़ सकती है, क्योंकि ये उनकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा इसलिए भी कि बाहर की जनता विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देती है और तेजस्वी इन मुद्दों पर ठोस विकल्प पेश करते होंगे। 2025 का चुनाव न केवल नीतीश और तेजस्वी की विश्वसनीयता की परीक्षा होगी, बल्कि ये भी तय करेगा कि बिहार की जनता आक्रामक बयानबाजी की स्वीकार करती है या विकास के वादों को। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903 464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।